नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं सांख्यिकी। क्या समझाने जा रहे हैं? सांख्यिकी। यानी कि हमने 12 यूनिट आपकी कंप्लीट कर दी है, प्लेलिस्ट बना दी चैनल पर, जाकर वहां पर अपनी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर लो। ठीक है। पहली प्रश्नावली है प्रश्नावली 13.1। चलिए इसमें पहले कुछ सूत्र लगने हैं जो कि हमें आपको बताने जरूरी हैं, वो क्लियर कर लो। पूरी की पूरी प्रश्नावली मक्खन जैसी है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका पहला कि व्यक्तिगत आंकड़ों के लिए जब आंकड़े सीधे दिए हों, मतलब कि बारंबारता बटन के रूप में ना दिया हो, क्या हो मतलब 16, 17, 18, डॉट 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 फिर कोई भी आपको नंबर दे दिए। ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा आपका? माध्य के सापेक्ष, यानी कि एक्स वार इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। इसके लिए सूत्र हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स वार। ओके। इसमें हो जाएगा आपका एन। ठीक है, अपॉन में। और इधर माध्यिका के सापेक्ष अगर निकालोगे तो हो जाएगा, माध्यिका को क्या बोलोगे? एम डी शॉर्ट में। ठीक है। और इसे एम से दिखाओगे तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा मापांक एक्स आई माइनस एम। एम का मतलब जो माध्यिका निकलेगी वो आप घटाओगे। ठीक है, आंकड़े में से। और यहाँ पर हम ये भी आपको बताते चले कि जहाँ बच्चों एन जो है वो आपकी पदों की संख्या है। पदों की संख्या यानी कुल जो पद होंगे उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? एन। ठीक है। और एम को कहोगे मध्यिका। क्या कहोगे? मध्यिका। और जो आपका एक्स वार है उसे कहोगे माध्य। क्लियर? ठीक है। अब क्या है, एक तरीके तो वो होगा जब डॉट डॉट कॉमा करके आपको दे रखे होंगे, परंतु जब आपको दे दे बारंबारता बटन तब आपको क्या करना है? तो आपको लगाना होगा माध्य के सापेक्ष, तब सूत्र बदल जाएगा। तब आपका सूत्र हो जाएगा एक्स वार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ मापांक एक्स आई माइनस एक्स वार। ठीक है, क्योंकि ये माध्य के सापेक्ष है। अपॉन में एन रहेगा। एन क्या है मैंने ऊपर आपको बता दिया। ठीक है। अब माध्यिका के सापेक्ष निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम इक्वल टू सिग्मा एफ मापांक यानी कि मॉडुलस एक्स आई माइनस एम। बस माध्यिका में एम रख देना, माध्य में एक्स वार रख देना। ठीक है। अपॉन में एन ही रहेगा। ओके। बस ये आपको पार्ट ए पार्ट बी आपको क्लियर हो गया अगर सूत्रों में, तो ये पूरी की पूरी प्रश्नावली बिल्कुल मक्खन है। अगले शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 1 व 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए मध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपका 4, पहला सवाल है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। चलिए इसको आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस सवाल को लगाओगे। ठीक है। देखिए बेटा, ये जो आपके आंकड़े हैं ये आपके बारंबारता बटन में नहीं है, तो यानी कि इसमें जो हमें माध्य निकालने के सूत्र क्या होगा? माध्य। पहला वाला जो सवाल बच्चों दे रखा है उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो बारंबारता बटन में नहीं है। तो आपको क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है माध्य। माध्य का मतलब एक्स वार। ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें सूत्र में चाहिए है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यानी कि कुल पदों की संख्या। ठीक है। और फिर कह रहा है कि माध्य विचलन, उसी के सापेक्ष क्या करना है? माध्य विचलन। अब माध्य विचलन यानी कि एम डी इक्वल टू फार्मूला होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स वार अपॉन एन। ठीक है। तो ये चीज निकालने के लिए आपको ये सारणी में आपको रखनी ही रखनी होगी जब आप बनाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी सी। अब हम अपनी अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें दे रखी है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये एक्स है, एक्स आई है। क्या है ये बेटा? एक्स आई। ये आंकड़े हैं आपके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले आपको दे रखा है 4, फिर दे रखा है 7, फिर दे रखा है 8, फिर दे रखा है आपको 9, फिर 10, फिर 12 और फिर ये 13 और ये 17। ठीक है। ये लाइन खींच लेते हैं। और यहाँ पर क्या है आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। अब आपको निकालना पड़ेगा माध्य, क्योंकि बिना माध्य निकाले हुए आप सारणी इधर नहीं बना पाओगे। तो पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य के लिए मैंने सूत्र लिख ही दिया इधर, तो इधर ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे माध्य एक्स वार इक्वल टू फार्मूला है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो पहले तो हमें सिग्मा एक्स आई चाहिए। सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है
इसका योग, ठीक है, किसका, इस वाली लाइन का योग। 4 7 8 9 10 12 13 17 को जोड़ोगे तो ये आपका आएगा सिग्मा एक्स आई बराबर आ गया आपका 80। अब ठीक है, कुल पदों की संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होगा बेटा, 8। तो n बराबर यहाँ पे लिख लो कुल पद n बराबर 8। ठीक है, चलिए मान रखिए। अब इसे मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 80/8, कट करिए, 8 एकम 8, 8.80, तो कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। क्या है आपका, ये माध्य आया 10। ठीक है, तो अब इसमें करिए, देखिए 4 में से 10 को आप घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं कि 4 में से, क्योंकि एक्स आई क्या है 4 और एक्स बार की माध्य क्या निकला था 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया, माइनस का आएगा मगर मोड लगा है, मॉडुलस लगा है, मापांक है तो वो प्लस का हो जाएगा 6। इसी तरह से इसको भी कर लो 7। ये सारी टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, अब एक्स आई हमने इस तरफ लिख दिए और एक्स बार हमने यानी कि माध्य निकाल लिया, तो 10 में से घटा देंगे तो 7 में से 10 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 3, बट वो प्लस के आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 1, फिर 10 में से 10 जाएगा 0, 12 में से 10 जाएगा बचेगा 2, वो तो प्लस ही रहेगा, मॉडुलस हटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 3 और यहाँ पर बचेगा आपका 7। ठीक है, फिर आपको माध्य विचलन निकालने के लिए ये सिग्मा चाहिए, सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, आपका ये टोटल करोगे तो आपका बच्चों आ जाएगा 24। कितना आएगा, 24। ठीक है, अब इस सूत्र में हम लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जो सूत्र हमें बताया गया है, हमने लिखा था उसमें लिखेंगे कि माध्य विचलन एम डी इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस एक्स आई एक्स बार, मापांक बंद कर देंगे, मॉडुलस कहते हैं इसको या फिर हिंदी में मापांक। ठीक है, एन। तो ये आपने निकाला बच्चों, कितना निकला, 24 निकला। बहुत सरल होते हैं 24, और आपको कुल पद तो पता ही है कितने, 8। ठीक है, तो 8 कर दिया, कट कर दीजिए बेटा, 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। चलिए अब सवाल नंबर 2 बताते हैं आपको। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 2 के हमने जो आंकड़े दे रखे हैं वो सब आंकड़े एक्स आई करके इधर लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्य और माध्य विचलन। तो उसके लिए माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है आपको बता दें, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं माध्य। यहाँ पे लिखेंगे माध्य यानी कि एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो एन कितना है यहाँ पे लिख लो, कुल पद, चलिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं बेटा, 10 हैं। n बराबर कितना है आपका, 10 है। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, जब आप जोड़ोगे तो मैंने पहले से ही काउंटिंग सब करके रखी है ऐड करके, तो ये सिग्मा एक्स आई जो है आपका आएगा 500। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 500/10। ठीक है, इस कट करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 50। कितना आया, 50। तो आपका माध्य कितना है, 50। अब माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन का जो सूत्र है वो है आपका सिग्मा एक्स आई माइनस, मतलब जो आंकड़े दिए हैं, और एक्स बार अपॉन होता है एन। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है, एन तो हमारे पास है, तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं कि सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारा का सारा सेट कर लेते। कैसे सेट करेंगे, ये ऐसे सेट होगा कि मॉड एक्स आई का मतलब 38। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38 माइनस जो आपने निकाला, कितना निकाला, 50। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 12। माइनस का आएगा मगर जब मॉडुलस हटाएंगे तो कितना, प्लस का आएगा 12। ठीक है, ये सारे हम सेट कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी टेबल हमने सेट कर दी। अब बताइए 70 में से 50 जाएंगे तो बचेंगे 20। वो मोड का सिर्फ फर्क पड़ता है, माइनस होगा तभी वो माइनस को प्लस कर देता है। ठीक है, और प्लस वाला प्लस ही रहता है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसमें घटाओगे तो आपके बचेंगे माइनस के आएंगे 2, मगर वो प्लस के 2 लिखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन हमें प्लस में चाहिए होती है, इसलिए मोड लगा होता है। फिर हमारा 2 के बाद आ जाएगा 10
फिर आ जाएगा हमारा 8, फिर हमारा आ जाएगा 5, 13 और फिर 4, फिर 4 और फिर आएगा 6। ठीक है, अब इसमें निकालना होता है सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स वाई। ये सब टोटल जब आप करोगे तो आपका आएगा 84। कितना आएगा? 84। चलिए अब सूत्र में रखते हैं। तो ये आपने निकाला 84 और ये आपके पास है 10। हर में कितने जीरो हैं? एक जीरो है, तो 8.4 आपका आंसर है। ठीक है। प्रश्न 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष मध्य विचलन ज्ञात कीजिए। मतलब कि किसके सापेक्ष निकालना? पहले हमें क्या निकालना होगा? माध्यिका, और फिर उसके बाद में मध्य विचलन। तो मध्य विचलन कौन सा सूत्र लगेगा? माध्यिका वाला लगेगा, यानी कि हमें पहले m निकालना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम टेबल सेट कर लेते हैं। ठीक है, टेबल सेट कैसे होगी आपको बता दूं। यहाँ पे जो हमें आंकड़े दिए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं कि xi। ठीक है, और ये माध्यिका में एक चीज़ होती है कि ये डिस्टर्ब ऑर्डर दिया है, तो पहले हमें किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आरोही क्रम। ठीक है, इसमें हम आरोही क्रम लिखेंगे। पहले हम डिस्टर्ब ऑर्डर इधर लिखेंगे, फिर उसी को आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो टेबल बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं, इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है? देखिए बेटा 10 है, उसके बाद में क्या है? 11 है, और 11 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार लिख लेते हैं। 12 एक बार है, फिर 13 कितनी बार है? 13 भी 2 बार है, 1 और ये 2। फिर 14 सिर्फ एक बार है, तो 14 को लिख लेते हैं। और 16 जो है 2 बार है, एक इधर है और एक इधर है, तो उसको लिखते हैं 16 16। ठीक है, और 17 भी 2 बार है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं 17 और फिर 17, और 18 सिर्फ एक बार है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें पता करना माध्यिका निकालने के लिए कुल पद कितने हैं। तो इसमें लिखेंगे हम कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल पद कितने हैं? यानी कि हम लिखेंगे कि कुल पद n बराबर हमारे पास है 12। ठीक है, तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है, और 12 क्या है? वो सम है। क्या है बेटा? सम। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका का सूत्र लगेगा वो अब लगेगा माध्यिका m बराबर n+1/2। माध्यिका में जो है हमें 2 लेने होते। कितने लेने होते? 2। तो अभी हम बताएंगे वो कैसे लिए जाते हैं। तो ये हो गया 12 + 1/2। कितना आ गया? 13/2, यानी कि हम और करके ले सकते हैं 6.5। 6.5 का मतलब है कि आरोही क्रम में हम देखेंगे कि छठा पद व सातवां पद, हमने कहा ना 2 पद लिए जाते हैं। विषम में सिर्फ 1 पद लेते हैं, सम में हमें 2 पद चाहिए होते हैं। तो चलिए आरोही क्रम में देखिए छठा और सातवां, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये वाला क्रम जो है आपका हो गया माध्यिका। ठीक है, अब माध्यिका में हमें एक नंबर भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब इन्हीं को जोड़ के आधा कर लेते हैं। तो 13 + 14/2, तो ये आपका आ गया है 27/2। तो 27/2 को जो आप कट करोगे तो कितना आएगा? 13.5। 27 के आधे, तो 13.5 आ गया। अब आपको निकालना मध्य विचलन। क्या निकालना है? मध्य विचलन। तो यहाँ पर माध्य विचलन का सूत्र होता है उसको देख लीजिए आप लोग। ये होता है माध्य विचलन होता है सूत्र सिग्मा xi मॉडुलस के साथ, मापांक के साथ में। अब माइनस कर दीजिए जो आपने माध्यिका निकाली, अब अपॉन में कुल पद रहेंगे। तो आपको यहाँ पर कौन सी श्रेणी चाहिए? आपको चाहिए श्रेणी यहाँ पर कि आंकड़े जो हैं, आंकड़े में से किसको हटाना है? आपको हटाना माध्यिका जो 13.5 आपने निकाला है। ठीक है, और तो मॉडुलस लगा, यानी कि सब प्लस में होने चाहिए। तो यहाँ पे मॉडुलस लगा है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 10 - 13.5। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3.5, बट हम इसको प्लस में लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हम सारी सारणी इधर तैयार कर लेते हैं। 11 में से 13.5 घटाओगे तो बचेगा 2.5। कितना बचेगा? 2.5, और मॉडुलस लगा तो प्लस का आ जाएगा 2.5। यहाँ पर भी 2.5 आएगा,
यहाँ पर आएगा 12 में से 13 जाएंगे, बचेंगे 1, यानी कि 1.5। ठीक है, क्योंकि सब प्लस में आएंगे। 13 में से 13.5 जाएगा, बचेगा 0.5। फिर बचेगा 0.5। यहाँ पर देखिए बेटा 14 में से 13.5 जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पर 0.5। कितना बचेगा? 0.5। ठीक है बेटा। 16 में से अगर घटाओगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 2.5। फिर बचेगा 2.5 और यहाँ पर हो जाएगा 3.5, फिर हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, और ये सिग्मा टोटल करोगे सबको तो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एम इक्वल टू हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। 60 का 0 हाथ से लगे 6, 3 2 5, 2 7 1 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18 और 4 22 और 6 28। कितना आया? 28.0, मतलब वो 28 ही है आपका। दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 28। अब कुल पद कितने थे बेटा? कुल पद हैं आपके यहाँ पर 12। ठीक है, कट करो भाई। 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, फिर कट करो 2 3 6, 2 7 14। तो कितना है बेटा? 7/3। मगर उत्तर जो है दशमलव में आ रहा, तो दशमलव निकाल लो। 3 यहाँ 7 यहाँ। ठीक है, 3 दूनी 6, बचा 1 दशमलव है, 0 बड़ा 3 3 9, फिर बचेगा 1, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 2.33 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कहीं पे कोई भी दिक्कत हो बैक करके सही से देख लीजिए या फिर कमेंट करके हमसे डायरेक्ट पूछ लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, हमारे चैनल के अबाउट वाले में जाइए, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अभी। चौथा प्रश्न है आपका, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अब डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है आरोही क्रम में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि आंकड़े जो हैं हमें डायरेक्ट आरोही क्रम में लिखने हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर ढूंढो। सबसे छोटा नंबर 36 क्या है? 36। सबसे पहले 36 को लिख लेते हैं, फिर 42। ठीक है, 42 को लिख लेते हैं, फिर 45, 45 को लिख लेते हैं, फिर 46 एक बार और 2 बार। 46 2 बार है तो 2 बार लिखते हैं, 1 2 बार लिख ले। ठीक है, फिर 49, फिर 51, फिर 60, उसके बाद में 72। सारे लिख गए? अरे एक छूट गया, देखो 53 वाला है ना, तो 53 और फिर 60 और फिर 72। लो सारे हो गए। ओके, आपको अब क्या बनाना होता है हमें? अब हमें बनाना होता है एक्स आई माइनस एम, क्योंकि हमें माध्य के सापेक्ष क्या करना था, हमें इसमें हमें माध्यिका के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले माध्यिका पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, निकालने के लिए आपको बताते हैं कि इसमें कुल पद पता होने चाहिए। कुल पद यानी कि n बराबर कितने? 10, जो कि क्या है? सम संख्या। अब सम संख्या तो आप समझ गए कि माध्यिका निकालने के लिए होता है n+1/2। यहाँ पे करोगे तो 10 + 1/2 कितना आ गया? 11/2। 11/2 का मतलब क्या हो गया? 11/2 का मतलब हो गया आपका 5.5। 5.5 का मतलब आपका हो गया 5 और 6वां पद, यानी कि 5वां पद, 5वां पद व 6वां या छठा पद। ठीक है, चलो गिन लो। 1 2 3 4 5। 5वां पद क्या है? अब निकलेगी माध्यिका। 5वां पद है 46 और छठा पद है 49 का आधा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 4 और 4 8 और 1 9/2। इसका आधा करोगे तो आ जाएगा 47.5। कितना है? 47.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 36 में से घटाओगे 47.5 को तो आपका आ जाएगा 11.5, क्योंकि मापांक लगा तो प्लस में ही आएगा। फिर आप घटाओगे 42 में से 47.5 को तो आपका आएगा 5.5। ठीक है, फिर आएगा 2.2, फिर आपका आएगा 1.5, फिर आप घटाओगे तो आपका फिर आएगा 1.5, फिर घटाओगे फिर आएगा 1.5। ठीक है, क्योंकि मापांक लगा तो माइनस हटते चलेंगे, प्लस वाले प्लस ही में रहते हैं। फिर आप घटाओगे 51 में से तो आपका आएगा 3.5, फिर आपका आएगा 5.5,
फिर आपका आएगा 12.5, फिर आपका आएगा 24.5। और आपको पता है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन में सूत्र जो होता है इसका योग होता है विचलन का। तो ये जब जोड़ोगे तो मैंने पहले जोड़ करके रखा है, कितना आएगा 70। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिखोगे सूत्र कि माध्य विचलन बराबर सिग्मा एक्स आई माइनस एम अपॉन में एन। वैल्यू रखो, ये अभी हमने निकाला कितना आता 70, और कुल पद कितने हैं 10, तो 10 सत्ते 70, कितना है बेटा 7 आंसर है आपका। ओके, प्रश्न 5 व 6 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। बेटा जिस बटन की बात हमने सूत्र में बताते हुए आपको करी थी 12 बारतम बटन, ठीक है, वो ये है। ठीक है, इसमें एक्स आई और एफ आई दे रखा है, यानी आंकड़े दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है। तो आइए आपको बताते हैं इसमें कैसे निकालना है माध्य और माध्य विचलन। तो सबसे पहले तो इसमें हमें एक श्रेणी बनानी है बेटा। श्रेणी कैसे बनाएंगे? श्रेणी में सबसे पहले एक्स आई और जो आंकड़े दे रखे हैं उसको लिखेंगे, और फिर एफ आई लिख लेंगे जो आपको बारंबारता दे रखी है। फिर इनकी गुणा करा लेंगे एक्स आई और एफ आई और एक्स आई की। ठीक है, इसको हम एफ और एक्स भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें मापांक x और x वार निकालना है, इसका मतलब हमें माध्य भी निकालना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमें निकालना होगा f गुणे एक्स आई और x वार। ठीक है, ये हमें माध्य को निकालना होगा। तो चलिए आंकड़ा लिख लेते हैं आपके सामने जो है, ये है 5, 10, क्योंकि सीधे सीधे लिखें तो सीधे सीधे लिखने होंगे, फिर 15, फिर आपका है 20, फिर आपका है 25। ठीक है, ये आपका है 7, 4, 6, 3, 5। ठीक है, इनकी गुणा करा लो बेटा आपस में, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 10 चक्कू 40, 15 चक्का 90, 20 तियां 60, 25 पंजे 125। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माध्य एक्स वार इक्वल टू, यहाँ इसके माध्यिका के लिए होगा जब बारंबारता बटन दे रखी होती तो होता है सिग्मा एफ एक्स, जो एफ एक्स की गुणा है उसको जोड़, और यहाँ पर एन का मतलब होता है जो बारंबारता का कुल है, कुल योग है उसको लिखो। तो यहाँ पर तो हम लोग डालते हैं कुल। ठीक है, और ये n का मतलब कि इसका योग। ठीक है, 7 4 11 और 6 17 और 3 20 और 5 25, कितना हो गया 25। इसको हमने पहले प्लस करके रखा है, ये है एफ एक्स इक्वल टू 350। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं 350 बटे 25। तो चलिए इसको कट करते हैं बेटा, तो हो जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चक्कू आपका हो जाएगा 100, 10 बचा 100 हो गया, 25 चक्कू 100, तो ये आ गया 14। कितना है 14। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से कि x का मतलब 5 में से 14 जाएगा, बचेगा माइनस के 9, मगर मापांक लगा है तो ये प्लस का हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए 10 में से 14 जाएगा, बचेगा माइनस का 4, तो वो मापांक लगा तो प्लस का 4 आएगा। इसी तरह से 15 में से 14 जाएगा, बचेगा 1, मापांक घटेगा, प्लस का प्लस ही रहता है 1। ठीक है, यहाँ आप देखिए कितना है 20 में से 14 जाएगा, बचेगा 6। ठीक है, ऐसे ही हम 25 में से 14 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 11। ठीक है, ओके, अब क्या करना है हमें इसमें गुणा कराना है कि f की इससे गुणा करानी है। 7 की गुणा 9 से करो, 7 नेम 63, 4 की गुणा 4 से करा दो, 4 चक्कू 16, 6 की गुणा 1 से करो, 6 कम 6, 3 की गुणा 6 से करो, 3 छाक 18, फिर यहाँ पे कराओ 5 की गुणा 11 से कराओगे आ जाएगा 55। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू, इसको लिखोगे और इसका जब जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा 158, हमने पहले ही करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग सूत्र लगाएंगे यहाँ पर कि जब 12 बार बटन दे रखा होता है तब कौन सा सूत्र लगता है, क्योंकि उसमें माध्यिका करके था तो तब माध्य विचलन निकलता है। माध्य
विचलन, इसको कहते हैं शॉर्ट में एम डी, इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। हमने आपसे पहले कह दिया एक्स और एक्स आई जब हम लिखें तो वो बात एक ही है, ठीक है। ये आपने निकाला 158 बटे में क्या बेटा 25, ठीक है, भाग दे लो, 25 को भाग दे लो 158 से, तो ये हो जाएगा 25 छंग 150, बचे कितने 8, दशमलव लगा लो यहाँ पे 0, ठीक है। 25 तियाँ 75, बचे कितने 5, दशमलव 0 बढ़ा दो, 25 दूना 50, पूरा कट गया। तो यहाँ पर ये आ गया 6.32, ये आपका आंसर है, ठीक है। छठा सवाल में हमें क्या निकालना है, माध्य और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। सेम जो 5वें सवाल में किया था सेम करेंगे। सबसे पहले एक्स आई या फिर एक्स एफ आई या फिर डायरेक्ट आप एफ लिख सकते हैं, फिर एफ गुणे एक्स, इन दोनों की गुणा, फिर क्योंकि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना तो एक्स माइनस एक्स वार, यानी कि माध्य विचलन घटाना है एक्स में से, दिए गए आंकड़े में से, फिर जो आपने माध्य विचलन निकाला उसकी गुणा करा दीजिए बारंबारता से, ठीक है। चलिए जो डाटा दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ये दिया है आपको 10, 30, 50, 70, 90। ये दिया है आपको 4, 24, 28, 16 और 8, ठीक है। इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा होगी आपकी 10 चक्को 40, 30 और 24 गुणा कराओगे 720 आएगा, 50 और 28 गुणा कराओगे तो 1400 आएगा पूरा, और 70 की 16 से गुणा कराओगे तो 1120 आएगा, 90 की 8 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 720, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें टोटल लिखना होगा, ये है आपका पूरा टोटल होगा 80, सिग्मा एफ एक्स इनका टोटल होगा उस पूरी लाइन का 4000। अब क्योंकि माध्य निकालना तो माध्य निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माध्य, यानी कि एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, मगर यहाँ पर एन लिखा तो एन से करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4000 बटे 80, 0 से 0 कटा, ये हो गया 5, कितना हो गया 8 40, 50, कितना आया 50। तो यहाँ पर बच्चों आपको प्राप्त हुआ 50, माध्य क्या प्राप्त हुआ 50, ठीक है। तो x में से घटाना, तो 10 में से 50 माइनस 40 बचे, तो मापांक लगा यानी मॉडुलस लगा तो प्लस के ही 40 बचेंगे, ठीक है। ऐसे 30 में से 50 जाएंगे 20 बचेंगे, 50 में 50 जाएगा 0 बचेगा, 70 में 50 जाएगा 20 बचेगा, और 90 में से 50 जाएगा 40 बचेगा, ठीक है। ऐसे इसकी गुणा करा दो, 4 की गुणा 40 से कराओगे तो कितना आएगा 160, 24 गुणा 20 से कराओगे आपका आएगा 480, 28 गुणा 0 से 0, 16 की गुणा 20 से 320, और फिर 8 की गुणा 40 से फिर 320। अब इसका योग चाहिए होगा तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू, इस सब का टोटल आएगा आपका 1280, ये पहले से हमने करके रखा है। अब हमें निकालना है माध्य विचलन, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य विचलन, ठीक है। तो माध्य विचलन में हम लिखेंगे यहाँ पर कि सूत्र सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस 1 और एन, वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1280 भाग 50, 0 0 कट गया, तो ये आपका प्राप्त होगा, ओ सॉरी 80 है ना, 80 महाराज जी 80 है, 50 नहीं 80, तो कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 एकम 8, 8 छंग आपका हो जाएगा 8 छंग 48, पूरा कट गया, 16 उत्तर आया, क्या है आपका 16 उत्तर, ठीक है। प्रश्न 7 व 8 के आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। अभी हमने 5वें और 6ठे में क्या निकाला था, मध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला था, तो उसमें हमने डायरेक्ट माध्य वाला लगाया, मगर माध्यिका में हम लोग माध्यिका के लिए जो अभी सारणी बनाएंगे उसमें CF यानी संचयी बारंबारता भी ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए आपको बता दें, ये तो आंकड़े हैं, ये बारंबारता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग XI लिख लेते हैं, यानी कि आंकड़े, ये FI का हो जाएगा,
और ये CF निकालेंगे क्योंकि माध्यिका दिया है। उसके बाद में हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, यानी कि मॉडुलस यानी मापांक माइनस m, माध्यिका घटा देंगे और फिर इसके बाद में f की गुणा इससे करा देंगे आपको। ओके, अब यहाँ पर हम लोग डाटा लिखते हैं। डाटा जो है आपका साफ साफ दिख रहा है कि पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है। ठीक है, इधर से 8, 6, 2, 2, 2 और 6। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुल लिख लेते हैं क्योंकि पिछली बार में हमने बाद में लिखा था। ठीक है, कुल लिख लेते हैं। n का मतलब इसको जोड़ लो, बारंबारता वाली सारणी जो दी है उसको जोड़ लो। 8 और 6 14, 14 और 2 आपके होगा 16, 16 और 2 18 और 2 20, 20 और 6 कितने होगा 26। कितना आया बेटा इसका योग? 26 आया। और CF का तो आपको पता है, हाई स्कूल में आपने CF पढ़ा वो संचयी बारंबारता क्या होता है। पहले को ऐसे लिख लो फिर इसको जोड़ लो कंचे में। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26। इसका अंतिम पद और इसका योग एक जैसा होता है। ठीक है, यानी हमारा सही आया। उसके बाद में हमें क्या करना है, m माध्यिका निकालना पड़ेगा, क्यों है ना। तो माध्यिका निकाल लेते हैं भाई। तो माध्यिका का सूत्र होता है वो हम आपको बता देते हैं। माध्यिका पद निकालने के लिए होता है n/2। ठीक है, क्योंकि सम है वह पद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो इसमें मान रखते हैं हमारे जो सूत्र आया है n का मतलब 26/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6 कितना आया 13, यानी कि 13 से बड़ा, 13 से बड़ा किसमें, संचयी बारंबारता यानी C में। तो आप देख सकते हैं C में 13 से बड़ा क्या है 14, और 14 के ठीक सामने आंकड़े में जाइए क्या मिल रहा 7। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि अर्थात m बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, तो माध्यिका मिल गई। चलिए घटाइए, पहले तो इसको हटा दे कि आपको सब चीज़ें सही समझ में आती रहें। ठीक है, हाँ घटाते हैं। तो xi का मतलब 5, 5 में से 7 गए, माइनस के 2 बचे, मापांक लगा है तो प्लस का हो जाएगा 2, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, और अब 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, फिर 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, और फिर 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और 15 में 7 जाएगा बचेगा 8। ठीक है, आ गया। फिर उसके बाद में इसमें किससे करानी गुणा, बारंबारता। तो 8 दूनी 16, 6 की 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंजे 10, 6 अट्ठे 48। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, यानी इसमें सूत्र लिखेंगे हम माध्य विचलन। ठीक है, यानी MD। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा F इंटू XI माइनस M अपॉन N। ठीक है, तो इसमें हमें इसका यानी कि योग भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा F XI माइनस M इक्वल टू, इसका योग हमने पहले से करके रखा ही आएगा 84। कितना आएगा 84। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 84/n हमारा कितना था 26, कट करिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 42/13। चलिए इसको भाग दीजिए, 13 को 42 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 बचे 3। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाओ 0, तो 13 दूनी 26 बचे कितने 4, दशमलव का 0 बढ़ा लो, तो ये हो गया 13 तिया 39। ठीक है, फिर वही नंबर रिपीट होते रहेंगे, यानी कि हम यहीं पे रोक देंगे। दशमलव के बाद सिर्फ 2 नंबर ले जाया करो सांख्यिकी में, 3.23। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर है। 7वें की तरह बिल्कुल 8वां प्रश्न है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। पहले की माध्यिका निकालिए, फिर माध्य विचलन निकालिए। माध्यिका के लिए आपको पता है सबसे पहले CF निकलेगा, फिर माध्यिका विचलन निकलेगा, फिर उसके बाद में आपका सूत्र लगेगा माध्य विचलन वाला। तो इसमें हम लिखेंगे डाटा XI FI और माध्यिका निकालना तो CF, और फिर माध्यिका के सापेक्ष निकाला तो माध्य विचलन, और फिर उसके बाद में ये आपका रहेगा x माइनस m। ठीक है, चलो डाटा लिख लेते हैं। डाटा आपको दे रखा है
15, 21, 27, 30, 25, 3, 5, 6, 7 और 8। CF में 3 का 3, फिर 3 5 जोड़ो 8, ठीक है। 8 में जोड़ोगे 6 तो हो जाएगा 14, 14 में 7 जोड़ोगे हो जाएगा 21, 21 में 8 जोड़ोगे हो जाएगा 29। तो ये हो गया आपका n बराबर 29, बारंबारता का योग 29 आ गया, ठीक है। अब हम निकालना माध्यिका, तो माध्यिका के लिए हम लिखेंगे कि n बराबर कितना आया बेटा आपका 29 आया। 29 कैसी संख्या, विषम संख्या है। देखो सम संख्या होती तो हम 2 पद लेते हैं, ठीक है, मगर इसमें एक ही पद हमें लेना होगा। तो यानी कि हमें लेना होगा m = n+1/2। तो ये हो जाएगा 29 और 1 30, 30/2 कट करोगे तो कितना आ जाएगा 15। 15वां पद आपका बनती है 15, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 15 बनेगा। तो ये हम लोग कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे ये, ठीक है। और इसको भैया 35 कर लो, कितना लिखा है 35, ठीक है। 30 हो गया, कितना आ गया 30। तो यहाँ पे लिखेंगे m = क्या मानेंगे हम 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग घटाएंगे, x का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, 15 में से 30 को हटाओगे तो आपको बचेगा कितना, बचेगा आपका 15, ठीक है। फिर 21 में से 30 को हटाओगे बचेगा 9, और फिर आपका बचेगा 3, फिर 30 में 30 जाएगा 0, फिर 35 में से 30 जाएगा बचेगा 5। गुणा करा लो f की 15 से, 3 की 15, 15 3 45, फिर आपका 9 5 45, फिर 6 3 18, फिर 7 गुणा 0 0, और 8 5 40। तो ये आपका योग जो बनेगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा f x माइनस m इक्वल टू, इसका योग जो है आपका 148 रहेगा। कितना रहेगा 148। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माध्य विचलन। तो माध्य विचलन का सूत्र जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है हमारा सिग्मा x माइनस m अपॉन n इक्वल टू, ये हो जाएगा 148/29। इसको कट करोगे तो आपका आ जाएगा 5.1, ठीक है। ये आपका आंसर है। प्रश्न 9 व 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। पहले माध्य और फिर उसके बाद में माध्य विचलन उसी के सापेक्ष निकालना है। नवा सवाल आपको दे रखा आय प्रतिदिन रुपए में और व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा वर्ग और ये हो गया आपका बारंबारता, ठीक है। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं हम, ये वर्ग है। वर्ग कैसे जा रहा है, वर्ग को लिख लो। तो ये वर्ग हो गया आपका 0 से 100, और हर बार 100 बढ़ रहा है, 800 तक जा रहा है। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं बारंबारता के लिए। तो बारंबारता को हम लोग f से लिखते हैं, तो यहाँ पर f कंसिडर करेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है उसको लिख लो। ये 4 दिया है, ये 8, फिर 9, फिर 10, फिर 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर हो जाएगा, अब हमें निकालना है, क्योंकि आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो यानी कि अब आपको निकालना होगा x, ठीक है, यानी कि वर्ग चिन्ह, जो हम लोग हाई स्कूल में निकाला करते थे। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दो। कितना, 0 + 100 कितना हुआ, 100 हो गया, उसका आधा कर दो, कितना हो गया 50। तो ये हो गया 50। अब सब में कितने का अंतर है, 100 का, 100 बढ़ाते रहो। ये हो गया 150, ये हो गया 250, ये हो गया 350, ये हो गया 450, 550, 650 और 750, ओके। फिर उसके बाद में हमें एक सारणी और बनानी है, जो कि होगी fx की। किसकी होगी, fx की। fx का मतलब होता है वर्ग चिन्ह जो आपने निकाला, जो बारंबारता दी उसकी गुणा कराइए, ठीक है। तो 50 की गुणा 100 से कराओ, कितना आ जाएगा 200,
150 की गुणा 8 से कराओगे आ जाएगा 1200। 250 की गुणा 9 से कराओगे आपका आ जाएगा 2250। और 350 की गुणा 10 से कराओगे आज का आ जाएगा 3500 पूरा का पूरा। 450 की गुणा 7 से कराओगे आ जाएगा 3150। कितना आया 3150। 550 गुणा 5 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 2750। 650 गुणा 4 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 2600। कितना आया 2600। ठीक है। 750 गुणा 3 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 2250। कितना आ गया 2250। ठीक है। अब आपको लिखना है, क्योंकि माध्य के सापेक्ष निकालना तो सबसे पहले माध्य निकालो। ठीक है। अब हमें निकालना होगा माध्य। माध्य का मतलब होता है हमारा x माइनस एक्स बार। ठीक है। तो पहले माध्य निकाल लेते, तो यहाँ पर हमारा माध्य निकलेगा माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है। एन का मतलब आप जानते हो इसका योग। इसका योग मैंने पहले से कर लिया, 50 आएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये एफ एक्स का मतलब इसका जोड़ करोगे, ये भी मैंने पहले से करके रखा है। ये आपका आ जाएगा 1,70,900। ठीक है। यानी कि 1,79,000। तो यहाँ पर हो गया 1,79,000। अरे 17,900 हुआ ना। हाँ सर माफ़ करिए 17,900। तो एक और कोष्टक में बनाना होगा f इंटू, ठीक है, इसका। और यहाँ पर क्या है 4 की गुणा हमें करानी है 308 से। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 की गुणा 308 से कराओगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 1232। देखिए ये सब हमने पहले से करा के रखा तो हम डायरेक्ट नहीं देते। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1664। आप लोग पेन और कॉपी चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, मगर पेन कॉपी से करोगे तो उससे आदत पड़ी रहती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 80। ये हो जाएगा आपका 644। फिर हो जाएगा 960। फिर हो जाएगा 1168। और ये हो जाएगा 1176। और इसका हमें क्या होता है योग चाहिए होता है, तो इसका योग हो जाएगा आपका 7,896। ठीक है। तो अब हमें निकालना है माध्य। हमने निकाल लिया था, अब निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है। उसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे माध्य विचलन यानी कि MD इक्वल टू होता है सिग्मा एफ मापांक x माइनस एक्स बार। ठीक है। अपॉन में n। तो ये आपका आया था 7,896/50। ठीक है। भाग करोगे तो ये आपको कुछ बनेगा जाकर 157.92। ठीक है। कर लीजिएगा भाग। ओके। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। बिल्कुल नमे वाले सवाल की तरह निकलेगा। इसका आंसर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ग लिखेंगे। ये हमारा वर्ग हो गया। फिर हमारी बारंबारता यानी कि f, और फिर मध्य विचलन मध्य चिन्ह यानी कि x, और फिर इन दोनों की गुणा f और x की। और फिर हम निकालेंगे, क्योंकि मध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तो ये रहेगा। और फिर f गुणे में आपका रहेगा x माइनस एक्स बार। ठीक है। चलो डाटा लिखते हैं। तो ये है आपका 95 से 105, फिर 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135, और फिर 135 से 145, 145 से 155। ठीक है। चलिए डाटा लिखते हैं। डाटा हो जाएगा आपका ये वाला 9, 13, 26, 30, 12 और 10। x का मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग का आधा। 95 और 105 हो गए 200, 200 के आधे 100। अब देखो अंतर कितने का है, अंतर है 10-10 का। कितने का है 10-10 का। तो इसमें जोड़ते चले जाओ। ये हो गया 110, 120, 130, 140, 150। ठीक है। आगे करोगे तो ये आपका हो जाएगा इन दोनों की गुणा 100 की गुणा 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 900।
13 की गुणा 110 से कराओगे हो जाएगा 1430, और 26 गुणा 12 120 से कराओगे तो हो जाएगा 3120, 30 की गुणा 13 130 से कराओगे हो जाएगा 3900, और 12 की गुणा 140 से कराओगे तो आपका हो जाएगा 1680, और 10 की गुणा 150 से करोगे डायरेक्ट 1500 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें माध्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना माध्य हम सारणी पूरी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माध्य एक्स बार इक्वल टू हमें चाहिए है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो है आपका, हाँ यहाँ पर आपका सिग्मा, इसको तो एन कहोगे, एन ये हो गया आपका, टोटल हो जाएगा ये 100, कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स आपका टोटल आ जाएगा 12530। ठीक है, चलो इसमें मान रखते हैं 12530 बटे 100, 2 अंकों के बाद पीछे से दशमलव लगा दो। ठीक है, जीरो को महत्व नहीं तो कितना आ जाएगा 125.3। ठीक है, तो आपका माध्य आया है 125.3। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 100 में से 125.3 जाएगा, माइनस का बचेगा यहाँ पर 25.3, तो मापांक लगा है तो वो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस हट गया 25.3, फिर घटाओ 15.3, फिर घटाओ 5.3। किससे घटा रहे हैं, एक्स से घटा रहे हैं इसको। ठीक है, 125.3 से, तो ये बचेगा 4.7, फिर बचेगा आपका 14.7, फिर बचेगा 24.7। ठीक है, फिर x यानी बारंबार से गुणा कराओ, जो इधर निकला है 9 की गुणा इससे कराओ 25.30 से, तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 227.7 और 198.9, फिर ऐसे ही गुणा कराओगे तो हो जाएगा 137.8, ये हो जाएगा 141 पूरा, मगर दशमलव के बाद जीरो लगा लो, जोड़ने में आसानी हो जाएगी। 176.4, इधर भी ऐसे कर लो 247.0। तो इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये हो गया आपका 1128.8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसके मध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य विचलन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। वैल्यू पुट करते हैं तो ये अभी अपने निकाला 1128.8 बटे में 100, तो 2 अंक के बाद बता दो तो 11.288 आंसर। ठीक है, देखिए आपने 9वें और 10वें क्वेश्चन में आपने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला था, परंतु अब 11वें वाले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। जब भी माध्यिका बोले यानी कि आपको CF रखना होगा। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पर लिखना होगा x, यानी कि ये जो अंक है ये आपका हो गया वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग, और ये आपका हो गया बारंबारता यानी कि ये वाली लाइन, और उसके बाद में CF की कोष्टक सारणी बनानी होगी, फिर वर्ग चिन्ह की, और फिर आपको चाहिए होगा विचलन का, माध्य विचलन का, जो कि माध्यिका के सापेक्ष है, तो ये रहेगा, और फिर आपको माध्य विचलन का f के साथ बारंबारता के साथ गुणा करानी होगी। ठीक है, तो ये आपकी सारणी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, जो डाटा दे रखा है उसको पुट कर लेते हैं। 0 से 10 और सब में 10-10 बढ़ रहा है, 60 तक जा रहा है, यानी कि 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, अब ये हो जाएगा, आपको दिया है 6, 8, 14, 16, 4 और 2। CF का मतलब होता है 6 को 6 लिखो पहले वाले को, फिर उसमें 6 अगला पद जोड़ते रहो। 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 और 14 हो जाएगा 28, 28 और 16 हो जाएगा 44, 44 और 4 हो जाएगा 48, 48 और 2 हो जाएगा 50, और जैसे ये 50 है यानी कि बारंबारता का योग भी आपका क्या हो गया 50। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह यानी कि x, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ो, कितना होगा 0 + 10 10 हो गया, उसका आधा करो 5,
कितना हो गया 5। अब सब में क्या है अंतर देखो कितने का 10-10 का अंतर है, यानी सब इसमें आप 10-10 बढ़ाते रहो। 10 बढ़ाया 15 हो गया, 10 बढ़ाया 25 हो गया, फिर 10 बढ़ाया 35 हो गया, 35 में 10 बढ़ाया 45 हो गया, 45 में 10 बढ़ाया तो कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, अब माध्यिका निकालनी पड़े क्योंकि बिना माध्यिका ये सारणी आपकी कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माध्यिका, माध्यिका m इक्वल टू सूत्र लगेगा L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन, ठीक है L के अपॉन में नहीं है, ठीक है इसके अपॉन में है F। इसमें रखेंगे हम मान, तो ये मान है हमारा L का मतलब समझ जाइए, L का मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या होता है लोअर लिमिट? लोअर लिमिट कौन सी किसकी? ठीक है पहले तो यहाँ पे ये क्लियर कर लो। ओके, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 50 का आधा कितना होगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर n अपॉन 2 इक्वल टू 50 बटे 2, 2 कम 2 कितना आ गया 25। ठीक है, अब क्या करेंगे 25 से ठीक बड़ा सी एफ में ढूंढो, 25 से ठीक बड़ा सी एफ में ढूंढोगे तो क्या मिलेगा 28। ठीक है, अब 28 के ऊपर वाला क्या होगा सी एफ होगा। ये क्या हो गया आपका सी एफ है, क्या है ये संचयी बारंबारता। ठीक है, ये क्या है सी एफ। और सी एफ जो आपका उसके नीचे है 28 जो हमने निकाला था, 28 के सामने वाला क्या होगा एफ होगा। ये क्या हो गया एफ हो गया, और उसके ठीक सामने वाला आपका लोअर लिमिट और हायर लिमिट है। ठीक है, यानी कि एल और एच होगा इसी का अंतर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एल इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, ये आपको हाई स्कूल में सिखाया गया होगा। एच कितना हो गया आपका 10 हो गया, क्योंकि 30 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, एफ हमको बता दिया है कितना आया 14 आया, और सी एफ कितना आया है सी एफ आ गया है 14। ठीक है, 28 से क्लियर हुआ। किससे क्लियर हुआ बेटा 28 ने सबको बताया कि सी एफ क्या है, एफ क्या है और एल क्या है और एच क्या है। ठीक है, और 28 कहाँ से है 25 से ठीक बड़ा। क्लियर, ठीक है चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पर जो है एल कितना हो गया आपका, एल हमने अभी निकाला बेटा कितना है 20 प्लस एन अपॉन 2 आपको निकल गया था कितना था 25 आया था। सी एफ आपने निकाला, सी एफ निकाला 14, गुणे में एच का मतलब है 10 और उसके बटे में कितना है एफ का मतलब 14। ठीक है, आगे आप करोगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 14 घटाओ कितना बचेगा 11 गुणे 10 बटे 14, तो ये हो गया 20। इसको करो गुणा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने कराओगे तो आपका आ जाएगा 11 पंजे 55 बटे 7, और 7 की भाग करोगे 55 से तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, बचेगा यहाँ पर 6 दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 7 अट्ठे 56। ठीक है, और बचेगा आपका 4 दशमलव 0 बढ़ाओ 7 पंजे 35। हमने आपसे कहा इसमें सांख्यिकी में आप सिर्फ दशमलव के बाद 2 अंकों तक जाया करो। ठीक है, तो 20 प्लस इसका आपने कराया क्या आया 7.85, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 27.85। 27.85 जो है ये आपका आया है माध्यिका। क्या है माध्यिका, यानी m क्या निकल कर आया m। तो अब 28.5 का मतलब है कि x में से x क्या है ये माध्य विचलन 5 घटाओगे 28 में 5 में से तो आपको कितना बचेगा माइनस का बचेगा 22.85, परंतु मापांक है तो प्लस में निकलेगा। ये सब हमने पहले करके रखा है तो आपको बता दें बस 15 में से कितना घटाओगे आप 27.85, तो कितना आएगा 12.85। चलिए हम लिख देते हैं सब, तो ये हो जाएगा 2.85, ये हो जाएगा 1.15, 17.15। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 27.15। इसकी गुणा कराओ f की, इसकी गुणा इससे होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 137.10, 102.80। ठीक है, ये हो गया 39.90, और ये हो जाएगा 114.4068
5.60, ये हो जाएगा 5×4 यानी कि 54.30। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका योग चाहिए। किसका चाहिए योग, हमें चाहिए जो हमने अभी निकाला लास्ट वाली टर्म, इसके हमें योग चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम इक्वल टू, जोड़ आएगा 517.10। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य विचलन, सूत्र लगेगा सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम अपॉन एन। ये आपका है 517.10 बटे 50। इसको कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10.34। तो यहाँ पे लिखोगे 10.34 आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों की आयु के बटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना कीजिए। आयु यानी कि ये हमारा हो गया वर्ग, और संख्या ये हम मान लेंगे बारंबारता। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा हो गया वर्ग, फिर हमारा आएगा बारंबारता यानी f, और यहाँ पर माध्यिका के सापेक्ष निकालना तो यानी CF भी आएगा हमारा, और साथ ही साथ हमारा वर्ग चिन्ह भी आएगा। और फिर माध्यिका के लिए हमें xi मतलब कि x जो वर्ग चिन्ह है उसमें से माध्यिका को घटाना पड़ेगा, और फिर बारंबारती की गुणा हमें माध्य विचलन से यानी कि माध्यिका से कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम डाटा सेव कर लेते हैं। डाटा सेव करने में एक बात आपको बता दें, देखिए पहले क्या होता था, 20 पे ख़त्म होता था, 20 से ही स्टार्ट होता था। ये कक्षा 10 में भी ऐसे आपके कुछ सवाल थे। ठीक है, 25 से ख़त्म होता, 25 से ही शुरू होता था। परंतु अब क्या है, अब इसका उल्टा है। अब क्या है, 20 से ख़त्म हो रहा परंतु 21 से शुरू हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक नंबर आगे बढ़ जाए वर्ग, तो हमें आधा कम करना होता, आधा बढ़ाना होता। आधा कम करने का मतलब 16 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15.5, और 20 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20.5। तो 20.5, अब यहाँ शुरू करेंगे तो 20.5 और 25.5, मतलब आधा कम निम्न सीमा में और उच्च सीमा में आधा 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25.5, शुरू होगा 25.5 से 30.5, फिर आपका आगे हो जाएगा 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर 45.5 से 50.5, फिर 50.5 से 55.5। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पर बारंबारता में f में 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16 और 9। ठीक है, अब आपको पता है कि ये CF निकाल लेते हैं। CF में क्या होता है, 5 का 5 लिखो बारंबारता का, फिर जोड़ते जाओ। 5 और 6 11, 11 और 12 23, 23 और 14 हो जाएगा आपका 37, 37 और 26 आपका हो जाएगा 63, 63 और 12 आपका जुड़कर हो जाएगा 75, 75 और 16 हो जाएगा 91, 91 9 हो जाएगा आपका 100, यानी कि आपका एन भी पता चल गया। ये आपका हो गया बारंबारता का योग 100। ठीक है, और वर्ग चिन्ह तो आपको पता है, निम्न सीमा में निम्न सीमा और उच्च सीमा, इसको और इसको जोड़ो और फिर उसका आधा कर दो। तो ये आपका 15 और 20 हो गया 35 और 1 36, 36 का आधा हो गया 18। कितना हो गया 18। तो ये 18 हो गया। आप सब में कितने घट रहे हैं या सब में कितने बढ़ रहे हैं, 5 5 बढ़ रहे हैं, तो 5 जोड़ाते रहो। 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 और 5 43, 43 और 5 48, 48 और 5 53। अब माध्यिका की बात है तो माध्यिका को पहले हमें निकालना पड़ेगा।
उसके लिए मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्योंकि कुल पद कितने हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल पद के यहाँ पे क्या है, कुल योग किसका, n का, n का आधा, n का आधा कितना 100, 100 का आधा हो गया 50, कितना हो गया 50, और 50 क्या है, सम, क्या है, सम। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सम से कोई मतलब नहीं, सम भी हो विषम हो उससे कोई फर्क नहीं। माध्यिका वर्ग यहाँ पे पता करना होता है। ठीक है, माध्यिका वर्ग का मतलब होता है 50 से ठीक बड़ा। CF में देखो 50 से ठीक बड़ा, ध्यान से देखो 50 से ठीक बड़ा, देखो भाई देखो 50 से ठीक बड़ा कितना मिला, 63, क्या मिला 63, 63 के सामने वाला क्या हो जाएगा, F। ठीक है, लिखो डाटा, F कितना हो गया आपका 26, और F के ठीक सामने वाला वर्ग में यहाँ से आपको पता चलेगा ये 35.5 क्या हो गया L, तो यहाँ पे लिखो L, L बराबर कितना हो गया 35.5, और इन 40.5 में से 35.5 घटाओ, कितना मिला आपको, H मिलेगा 5। ठीक है, और 63 के ऊपर वाला, ठीक 63 से ऊपर वाला क्या होता है, CF, क्या होता है CF, यानी कि संचयी बारंबारता आपकी आ गई 37, कितनी आ गई 37, सारा डाटा मिल गया। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सूत्र लगाएंगे माध्यिका वाला, क्योंकि M हमें चाहिए। माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस, ये हाई स्कूल वाला है, N/2 माइनस CF अपॉन N गुणे में H। ठीक है, चलो वैल्यू रखो, 35.5 प्लस N/2 हमारा है 50, CF हमारा है 37 गुणे में H हमारा है 5, N हमारा है 100, अरे N क्यू से, अरे माफ़ करना यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर होता है F, कितना होता है F, और F हमारा कितना है 26, कितना बेटा 26। ठीक है, तो ये आपका हो गया है 35.5 प्लस 50 में से 37 के कितने बचे, 13, 13/26 गुणे 5, चलो कट करो, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, तो ये आपका आ गया 35.5 प्लस 5 एक कम 5 बटे में 2, तो 35.5 प्लस 5 का आधा 2.5, 2.5 चलो जोड़ो, 2.5 प्लस 35.5 हो गया 38, कितना हो गया 38, तो M पता चल गया, माध्यिका कितनी आई हमारी 38। ठीक है, चलो अब इसमें सारणी में सेट करते हैं। हाँ जी, तो 18 में से 35.5 घटाओगे, सॉरी 18 में से 35 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा 20, मापांक लगे सारे के सारे प्लस में आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बदल जाता मापांक में। अब घटाओगे तो बचेगा 15, और 28 में से 38 घटाओगे तो आपको बचेगा 10। ठीक है, प्लस के ही आएंगे, मापांक हट रहे हैं, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर आपका 10, और फिर आपका 15। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, गुणा करानी F, यानी कि बारंबारता की गुणा करानी इधर, तो 5 की गुणा कितने से कराओ 20 से, कितना आ गया 100। ठीक है, फिर कितना 90, फिर F की गुणा कराओ 120, फिर गुणा कराओ 70, फिर 0, फिर 60, फिर 160, और फिर गुणा कराओगे तो 135। और ये आपको पता है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने में हमें इसका योग चाहिए होता है, तो इसको लिख लेते हैं, माध्य विचलन किसके, माध्यिका के सापेक्ष, तो ये इसका जोड़ हमने पहले करके रखा, कितना आएगा 735। ठीक है, तो हमें किस किस का योग चाहिए था वो भी हमें पता चल रहा है, इसको सही कर लो भैया, ऐसे इतना सही रहे। हाँ चलो लिखो, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माध्य विचलन, जिसको PDF चाहिए आपको पता है क्या करना है। ठीक है, मेरे अबाउट वाले चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और आपका व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा। तो ये 735/100, 2 दशमलव के बाद दशमलव लगा दो 2 अंक के बाद, लो आ गया आंसर। इतने सरल हैं, हलवा आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में तुरंत पूछ लिया करो कमेंट में, या फिर बैक करके वीडियो को देख लिया करो।